राजधानी जयपुर में बढ़ते अपराधों का सवाल, कत्ल की 3 वारदातों में नहीं लगा अपराधियों को सुराग, एक हफ्ते में सामने आई 1 दर्जन हत्याएं। जयपुर की आंख हुई गमगीन, 7 साल पुराने धमाकों के जख्म हुए हरे, नहीं मिला पीड़ितों को इंसाफ। फैसला के आरक्षण की ताल पर चौकस प्रशासन, 21 तारीख को पीलूपुरा में महापंचायत से पहले 9 दिन का अल्टीमेटम, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात। जयपुर में सीनियर डॉक्टर्स को हटाने की मांग पर 6 घंटे रेजिडेंट्स की हड़ताल, मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप, तो एसएमएस प्रशासन ने बैठाई हाई पावर कमेटी। दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री से मिली सीएम राजे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी परेशानियों पर हुई बात, सीमा सड़क विस्तार के लिए मांगे 352 करोड़। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। मंगलवार के दिन राजधानी जयपुर में कत्ल की 3 वारदातों ने पूरी कमिश्नरेट सिस्टम को हिलाकर रख दिया। बीते कुछ हफ्तों के दौरान अपराधों के इस इजाफे पर ना तो पुलिस के पास कोई जवाब है और ना ही कोई सिस्टम जो इन वारदातों पर कंट्रोल कर सके। ऐसे हालात में क्या जयपुर में रहने वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? क्या जयपुर आने वाला हर शख्स सुरक्षा का वादा ले सकता है? और क्या खुद पुलिस जो दावा करती है उसे पूरा किया जा सकता है? इन तमाम सवालों के बीच आज का मुद्दा छिपा है, क्योंकि जयपुर फिलहाल बढ़ते अपराधों के आगे बेबस दिखने लगा है। ना तो इनका जवाब सरकार के पास है और ना ही इसका इलाज पुलिस के पास नजर आता है। तो जयपुर कैसे जो अपराध हैं उन पर कैसे लगाम कसी जा सकती है जयपुर में? आज ये बड़ा सवाल है। खास मेहमानों के साथ इसी पर बात होगी, साथ ही जारी रहेगी आपके साथ राय। देखते रहिए बिग फैक्ट। तो तस्वीर जो भी है वो देखने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर आज जयपुर में क्या हालात हैं और इन हालात को लेकर क्यों फर्स्ट इंडिया ने आपके बीच ये सवाल रखा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर को लेकर कई दावे करने वाली सरकारों को अब हालात समझने का वक्त आ गया है। विकास जैसे मुद्दों को लेकर जहां अब तक सरकारों पर उंगली खड़ी हुआ करती थी, तो अब देश के चंद अमन पसंद शहरों में शुमार होने वाले जयपुर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीते मंगलवार को ही जयपुर में कत्ल की 3 वारदात सामने आई। एक में आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन 2 मामलों में क्या हुआ इसकी किसी को जानकारी नहीं है। बीते 1 हफ्ते में कत्ल के 7 केस बयां करते हैं कि कमिश्नरेट ने भी अपराधों पर काबू नहीं पाया है। आंकड़े बताते हैं कि मार्च से लेकर आधा मई अभी नहीं बीता है और जयपुर में कत्ल के ही 40 मामले सामने आ गए। महिला प्रताड़ना और ठगी को अगर इन अपराधों की फहरिस्त के साथ जोड़ दिया जाए तो जयपुर पुलिस के वजूद पर ही सवाल खड़े होने लगेंगे। जब यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली आई थी तो सबको उम्मीद थी कि विकास के पंख लगने के साथ ही शहर में अपराधों पर भी लगाम कसी जा सकेगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। कमिश्नर के दरबार में आम आदमी की पहुंच नहीं है और पुलिस से आम आदमी को राहत नहीं है। हालात ये हैं कि कई वारदातों को तो थानों से चंद मीटर की दूरी पर ही अंजाम दिया जाता है। मंगलवार को विद्याधर नगर में प्रॉपर्टी कारोबारी के कत्ल की वारदात को महज आधा किलोमीटर से कम की दूरी पर ही अंजाम दिया गया था। ठगी की वारदातों को सुलझाने के लिए जयपुर के पास साइबर एक्सपर्ट नहीं है, तो जमीन विवादों के निपटारे के लिए बनाया गया जेडीए थाना अब कहां है वो भगवान ही जाने। ऐसे में चंद सवाल भी खड़े होते हैं। क्या आज के सूरत हाल में जयपुर को महफूज कहा जा सकता है? क्या बढ़ते अपराधों के आगे पुलिस लापरवाह और जनता बेबस दिखने लगी है? और क्या जयपुर में अमन और शांति की बात करना फिलहाल बेमानी है? सवाल अवैध हथियारों का भी है, जिनका इस्तेमाल बीते कुछ दिनों से धड़ल्ले से किया जा रहा है, पर इन पर कोई अंकुश नहीं है। सवाल नशे के कारोबार का भी है और दूसरी वारदातों का भी है, जिसके चलते नाजुक निशानी वाला गुलाबी रंग अब सुर्ख लाल पड़ने लगा है।
शहर का ये बदलता रंग अब पहचान पर सवाल खड़े करने लगा है, पर ना तो इन सवालों के जवाब के लिए कमिश्नर आगे हैं और ना ही सरकार ये मानने को तैयार है कि हालात बस से बाहर हो चले हैं। चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी सीबी शर्मा जी हमारे साथ हैं। pinkcity.com के प्रमोटर और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ओझा जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। प्रताप जी, सबसे पहले आप ही के पास में आ रहे हैं। कल का दिन अगर बात की जाए, मंगलवार की बात की जाए, एक दिन के दौरान 3 कत्ल की वारदातें जयपुर में सामने आई और लगातार अगर एक हफ्ते और पिछले 3 महीनों का जिक्र किया जाए तो मार्च से लेकर अब तक जयपुर में 40 कत्ल। क्या जयपुर की तासीर ऐसी ही रही है? देखिए, जयपुर की तासीर ऐसी नहीं रही और जयपुर में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, आपको पता है इंडिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला शहर जयपुर है, जहां सबसे ज्यादा आबादी बढ़ रही है और पूरी कंट्री के जितने भी स्टेट है वहाँ के लोग यहाँ आकर बसना पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ का लोगों का मिलनसार होना, यहाँ का जितनी शांति है, यहाँ का जो माहौल है वो अदर स्टेट से अच्छा है। वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन राजस्थान की एक इमेज अच्छी रही है जी। अब जो हालात जिस तरह से हुए, ये इशू कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू हमारे स्टेट का इशू है, जिसमें हमें बड़े दिल के साथ ये मानना पड़ेगा कि राज चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कुछ मुद्दों पर हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। ये तय करना चाहिए कि राजधानी जयपुर यदि सुरक्षित है तो स्टेट में, पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाता है। राजधानी को यदि हम सुरक्षित रख पाएंगे और हमारे राज का इकबाल यहाँ यदि कायम रहेगा, इलेक्शन तो आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन सिस्टम वही होता है। उस सिस्टम में हमारे सरकार का रुतबा रहना चाहिए। प्रताप जी, मुझे याद है कि जब वैशाली नगर में कत्ल की वारदात, दुष्कर्म की वारदात हुई थी, कुछ बांग्लादेशी उस पर आए थे, उस डिबेट में भी आप मेरे साथ थे। उस दौरान सीधा सा सवाल था कि गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री होते तो शायद ऐसे हाल नहीं होते, पुलिस को कोई संभालने वाला होता। आज गृह मंत्री भी है। देखिए, गृह मंत्री जी का जहां तक सवाल है, कटारिया जी वैसे बेसिकली व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो कई बार जब जोश में बोलते हैं तो हमको लगता है कि कटारिया जी क्या बोल रहे हैं। कटारिया जी का मैं ये मानता हूँ आदमी अच्छे हैं, ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, भावुक व्यक्ति है। जैसे ही सरकार की बात होती है तो कई बार, जैसे अभी वो बोल गए, उल्टा लटका दीजिए, कोई ट्रैफिक नियम नहीं माने। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मुझे लोगों ने कहा साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, मैं क्यों, उनके मुंह से निकल गई होगी। कई बार होता है, क्या है कि जोश में बोल जाते। आज स्थिति को, जयपुर में कल की घटना हुई, 5 फायर होना, एक व्यक्ति को मार देना, विद्याधर नगर में इस कदर फायरिंग होना, थाने से 500 मीटर की दूरी पर। इसमें ये मानना पड़ेगा हमारे थाना इंचार्ज क्या कर रहे हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही है। मैं मानता हूं कि पुलिस में, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं कर रहा। आज आपको इस जयपुर में उन इंचार्जों की जरूरत है, उन पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है जो जी जान से जुटे। पुलिस ऑफिसर्स के साथ ट्रेजेडी है कि 24 घंटे उनकी ड्यूटी है, इसमें कोई दौरा ही नहीं, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक दहशत होनी चाहिए उस इंचार्ज की, उस एरिया में, उस क्षेत्र में। उसको पता होना चाहिए, उसका खुफिया तंत्र इतना जबरदस्त मजबूत होना चाहिए, यहाँ कौन कौन स्ट्रीट सीटर है, यहाँ किस किस बात को लेकर गड़बड़ हो सकती है, यहाँ लैंड माफिया कितने हैं, यहाँ सट्टाबाज कितने हैं, इस तरह का सिस्टम। यार ये सीबी शर्मा साहब बैठे हैं, आप खुद यहाँ पे रहे, एसपी रहे, बड़े अधिकारी रहे स्टेट में, और सब कुछ समझते हैं आप। तब ये सिस्टम था कि हमारा खुफिया तंत्र, हमारी, इनको सब पता रहता था कि भाई कैसे करना। कल की घटना ने हिलाकर रख दिया कि खुलेआम एक व्यक्ति जाता है, 2-3 लोग जाते हैं, एक व्यक्ति वहां खड़ा है, जाके धड़ाधड़ फायर करते हैं, मार देते, लोगों में दहशत हो गई। तो ये राज्य में सरकार को पूरे पुलिस महकमे की मीटिंग लेकर अब उसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे, ये अधिकारी, बड़े अधिकारी समझते हैं, पुलिस वाले भी समझते हैं, ये भी नहीं चाहते पुलिस वाले के क्राइम बढ़े। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस कह रही है क्राइम बढ़ जाए, उसके बावजूद भी कुछ हो रहा है। हाँ, और ऐसा क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। इंद्र ओझा जी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। ओझा साहब नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। सर, मेरा इस मामले में ये कहना है कि देखिए, खाकी बेबस हो रही है, हम पुलिस पे खाली इल्जाम लगाएं, ये ठीक नहीं है जी। हकीकत ये है कि आज तक ये जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ रहा है। इसमें जब तक हम पुलिस प्रशासन को इंद्र ओझा साहब, सीधा सा सवाल है, क्या राजधानी जयपुर में आते वक्त आप बीकानेर से सुरक्षित महसूस करते हैं या कोई खौफ रहता है? क्या सर, कोई भी आदमी कहीं से सुरक्षित महसूस नहीं करता, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम किसी सरकार को नहीं ठहरा सकते।
पुलिस के अंदर जैसे जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में पुलिस प्रशासन में भी भर्ती होने चाहिए, उनको नफरी की संसाधन कमी को का हवाला चाहिए। चलिए आपने दिया, शुक्रिया। राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े, बताइए जैन साहब आपकी क्या राय है? मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराधी चुस्त है तो पुलिस सुस्त है। पुलिस सुस्त है, आपकी राय ये है। चलिए शुक्रिया आप दोनों का। सीबी शर्मा साहब, आपको क्या लगता है अगर जयपुर में अपराध बढ़ते हैं और खास तौर पर कत्ल की वारदातों में अगर इजाफा हुआ है जो बीते कुछ दिनों में देखने को मिला, हैरत करने वाली बात है। देखिए, ये चिंतनीय विषय ज़रूर है। मैं इसमें इतना सा ही कहूँगा कि लंबे टाइम से मैं भी यहाँ जयपुर शहर में रहा हूँ और उस समय प्रताप जी के हमारे बीच में वो खेल चलता रहता था। ये हमें डोज देने की कोशिश करते थे, हम इनके बारे में, ये कभी राजा पार्क में इकट्ठे होते, हम तुरंत वहाँ 10 मिनट पहुँच जाते, इनको भी ये तक कैसे पता लगे। सबसे मोटी बात जो इन्होंने प्रताप सिंह जी ने कही, सूचना तंत्र मजबूत करना होगा और जहाँ भी सूचना तंत्र ढीला हुआ है वहाँ वारदातें तुरंत हो जाती हैं और पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पाती है। ये एक मोटा। दूसरा जो महसूस कर रहा हूँ इन दिनों जयपुर के अंदर, जी, जैसे ये जो साइबर क्राइम का हर जगह पुट है और अफसोस ये है कि अपने पुलिस के अंदर वर्तमान के अंदर इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और कम ध्यान भी इतना कम ध्यान दिया जा रहा है। अब जितने भी पिछले रिक्रूटमेंट्स हुए उनमें 10 किलोमीटर दौड़ने वाले खूब मांगे, लेकिन कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट नहीं आए। जी, अब आज जो हर काम, आज वो पुराना जमाना गया जब चोर के पीछे भागना पड़ता था। अब तो यहाँ बैठे बैठे आप लंदन में बैठे यहाँ जयपुर में वारदात कर देगा। और 10 साल बाद में देखिए यही हालात हुए और ये रेडिकल चेंज करना पड़ेगा आपको, एक तो रिक्रूटमेंट में और एक उनकी ट्रेनिंग के अंदर। पुलिस ने वक्त के मुताबिक अपने आप को नहीं बदला है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच मनीष ऊजा साहब, जयपुर की तासीर की अगर मैं बात कर रहा था शुरुआत से लेकर अब तक, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि आपकी चिंता क्या है एक समाज सेवक के नाते? जयपुर हमेशा से शांत रहा है। जयपुर में अपराध जो बढ़े हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। अपराध भी विभिन्न प्रकार के अपराध हैं। जो अभी हाल में दिख रहा है कि 3 हत्याएं हो गई, 4 हत्याएं हो गई, गोली मार दी, तो उसका अपराध तो हमेशा से होता रहा है। कोई ये पहली बार नहीं है कि अपराध हुआ है यहाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन दिनों ग्राफ कुछ बड़ा है और जिसको लेकर अब चिंता करने वाली बात है? पुलिस में, सिर्फ पुलिस में और भर्ती करने से, एक और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से ये कुछ कम होने वाला नहीं है। पुलिस को थोड़ा आधुनिक बनना पड़ेगा, जो हमारी पुलिस में कमी है। पुलिस को कुछ अपने आंकड़ों को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि अपराध कहाँ होता है, किस जगह होता है। वहाँ पे कुछ नए नए तरीके की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। बहुत सारे तरीके के कैमरास आ गए हैं। अभी थोड़ी दिन पहले ही मैं हाल में देख रहा था जी कि पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले अपने हाथ में कैमरा लेके पेट्रोलिंग कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कौन रूल्स को तोड़ रहा है। अगर ऐसे ही कुछ कैमरास अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ सुनसान एरिया है वहाँ पे लगा दिए जाएं तो अपराध बढ़ता है। अपराध संभावित क्षेत्रों में कैमरा को तैनात कर दिया जाए तो हो सकता है कि आम आदमी है कम से कम वहां उस नजर से खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बीजेपी नेता मदन राठौड़ साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच में 2 कॉलर्स भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र सुथार जी जालोर से हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूर्व जाऊं या पश्चिम जाऊं, किस दिशा में जाऊं, हर जगह आज खौफ का माहौल है। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है तो सर पुलिस तो खुद सुस्त है, वो खुद फिट नहीं है, उनका शारीरिक दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है और सक्रिय नहीं है। जी, आपको लगता है कि जयपुर के नाम से कहीं चिंता होती है जब आपको जयपुर आने की बात होती है? देवेंद्र जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच में मदन राठौड़ साहब आपके पास में आएंगे। आज जयपुर में अगर हालात बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि कहीं किसी सिरे पर सरकार भी जिम्मेदार है? सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, अपराध हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। ये पुलिस की सक्रियता ही कही जाएगी। अपराध तो देखिए होते पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन
समय पर देखिए आप देरी से आए, लेकिन एक रिपोर्ट हमारी थी, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र किया गया मार्च से लेकर आधा मई बीता है, अभी 40 कत्ल जयपुर में हुए हैं। मंगलवार जो बीता है उस दिन एक दिन के दरमियान 3 कत्ल की वारदात सामने आई। एक में आरोपी पकड़ा गया, 2 में अब तक सुराग नहीं कि कत्ल किसने किया। लेकिन 2 में अपराधी तुरंत पकड़ लिए गए। देखिए, अपराधी भागता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ये ज़्यादा जरूरी है। आप पुलिस का बचाव कर रहे हैं, सरकार का बचाव कर रहे हैं, या फिर ये मानने से आपका इनकार है कि पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे सिस्टम में नाकाम नजर आती है और उस पर सरकार का कंट्रोल भी कहीं नजर नहीं आता? देखिए, सरकार का पूरा कंट्रोल है, ये बात सही नहीं है कि कंट्रोल नहीं है जी। सरकार पूरी निगरानी रख रही है, प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हैं और किस प्रकार का अपराध हुआ है उसकी अपराध की। चलिए एक छोटी सी बानगी हम लेते हैं, आप सुमेरपुर से विधायक भी हैं। अगर मान लीजिए सुमेरपुर में कोई कत्ल होता है तो क्या आप पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ? कहीं थाना अधिकारी से जानकारी ली जाएगी? जयपुर में 3 कत्ल हुए, 3 वारदातें हुई, अवैध हथियारों का इस्तेमाल हुआ। देखिए, क्या गृह मंत्री सक्रिय हुए? सुमेरपुर में या उस क्षेत्र में, पाली जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो निश्चित रूप से हम पूरी जानकारी तत्काल संबंधित थानाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक से भी लेते हैं और जनता को भी हम आगा निवेदन करते हैं कि आप पुलिस का सहयोग करें। तो क्या ऐसे जयपुर में देखने को मिलता है? क्योंकि पूरी सरकार यहाँ विराजती है, आप भी आते हैं, सब लोग रहते हैं, तो वहाँ अमन सुकून सब लोग इस बात की और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। मानेंगे ना इस बात को? तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि चलिए, मैं अपराधियों में भय होना बहुत जी। आवश्यक है, अपराधियों में डर होना चाहिए। पुलिस यानी निश्चित रूप से हम पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, ये सारी स्थिति उसके साथ वो डर आज जयपुर में नहीं है। और ऐसा क्यों है? लगातार यही सवाल फर्स्ट इंडिया कर रहा है। छगन जी सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए छगन जी, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जो पुलिस की जो नाकामयाबी है वो बिल्कुल दिखने को आ रही है। माउंट आबू का एक मामला था, एटीएम फ्रॉड का सबसे बड़ा मामला था, लाखों की ठगी हो गई, लेकिन अभी तक आउटपुट के बात की जाए तो 0 है। जी, इस तरह की सूरत हाल पूरे राजस्थान में है। अगर जयपुर सुरक्षित नहीं तो राजस्थान कैसे सुरक्षित कहा जा सकता? फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत वापसी होगी, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। सुधार की आवश्यकता है क्योंकि आए दिन देखने को मिल रहा है जयपुर शहर में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लगातार हत्याएं, गैंगवार और बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कमिश्नरेट में सुधार की ज़रूरत है, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना ज़रूरी है। अपराधियों तक पहुंच नहीं पा रही है। एक्चुअल में अपराधी ज़्यादातर कोई पैसे वाले होते हैं तो दबाव बना के छूट जाते हैं ऐसे वगैरह, और गरीब आदमियों तक ज़्यादा पुलिस मतलब उन पे दबाव ज़्यादा डालती है। साल के बच्चे की डेड बॉडी इसके सहकार पुलिया के नीचे एक खंडरनुमा मकान में पड़ी है। वहाँ जाकर देखा तो एक बच्चे की लाश वहाँ पे पड़ी थी, उसके सिर पर 3-4 चोट थी। उन चोटों के कारण बच्चे की मृत्यु होना स्पष्ट था। इसी बच्चे के संबंध में ज्योतिनगर थाने में कल एक गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक कंबल में बंधी करीब 31 वर्ष के युवक की एक लाश मिली है। दोनों तरफ रोड के बीच में जो डिवाइडरों पर जो हैज लगी हुई है उसके बीच में पहचान हुई नहीं है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि इसको कहीं से मार के और बांध के यहाँ साग छुपाने के उद्देश्य यहाँ डाला गया है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो अपने साथी प्रदीप के साथ यहाँ किसी सोसाइटी में कागज वगैरह देने के लिए आए थे। अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी 2 लोग इनकी तरफ आए और फायर किया, इंडिस्क्रिमिनेट फायर किए हैं, 4-5 फायर किए हैं। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जो प्रदीप साथ में था वो मौके से एक बार भाग गया था। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस गई,
तो उसकी तो डेथ हो गई, मौके पर ही डेथ हो गई है। तो उसमें एफआईआर दिया है परिजनों ने, और जो साथ में प्रदीप हैं दोनों ने मिलकर एफआईआर दिया है, तो दर्ज कर लिया है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की ढिलाई कहीं बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार है? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक पर आप अपनी राय दे सकते हैं, ट्विटर पर भी क्राइम कैप के जरिए #CrimeCap के जरिए आप अपनी राय हमारे तक पहुंचा सकते हैं। एक तस्वीर का रुख हमारे सामने है। मदन राठौड़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जुड़ा था और आपने माना कि कम से कम पुलिस की ढिलाई तो है, वहां और एक्टिव होना चाहिए। वो खौफ जो पुलिस का होता है वो नहीं है, ये खौफ क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। अभी जैसे एक आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें चाचान जी ने एक कोई ऐसे व्यक्ति को जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिला था रोते हुए, और ला करके घर में नौकर रख दिया। पुलिस में उसकी सूचना भी दी नहीं, और रात में उसी व्यक्ति ने जिसकी सहायता करने की उन्होंने कोशिश की, उसी ने उनको मार भी दिया। ये अपराध हो गया। तो अब एक्चुअली किसी को नौकर रखें तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ये सारा समाज में भी इस प्रकार की एक जागृति लाने की आवश्यकता है। समाज को भी सावधान होने की जरूरत है, वो भी पुलिस का सहयोग करे। ये बात बहुत जरूरी है। मदन राठौड़ साहब, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन बढ़ते अपराधों के लिए सिर्फ एक वजह माना जाए इसको? क्या राठौड़? नहीं, एक वजह नहीं है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि पुलिस के बारे में एक इमेज बन गई है। पुलिस का डर जो अपराधियों में होना चाहिए, उससे ज्यादा आम आदमी में अब थाने में क्यों जाऊं, किससे जाकर बात करूं। और आज जो जयपुर की पुलिस के हालात हो गए, वो जमीनों के धंधे में ज्यादा ध्यान है, सारे अपराधी उनके जानकार हैं। आप जिस स्थिति पर चल रहे हो, आप ये अखबार में छपवा सकते हो कि साहब क्राइम रेट कम हो गया, लेकिन आप निकालोगे क्राइम रेट तो जयपुर ऊपर आ रहा है। अपराध बढ़े, केस बढ़े, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, हत्या बढ़ी है, आत्महत्या बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई राज से सारा खेल है जी। पुलिस को ये मानना पड़ेगा कि ये कोई सिर्फ सरकार की विफलता नहीं है, ये पुलिस तंत्र की भी विफलता है। एक इंचार्ज, एक डीवाईएसपी, एक एडिशनल एसपी, एसपी जयपुर में लगने के लिए पूरी जी जान जुटा देता है। वो चाहता है मुझे जयपुर मिल जाए। आखिर जयपुर मिलने के लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और ये तक कहा जाता है साहब मैं तो आपके लिए ऐसा हूं। मैं रोकना चाहूंगा, इस बीच में कमिश्नरेट कहीं आती है, क्योंकि कमिश्नरेट जब आई थी तो उस पूरे सिस्टम को लेकर ये उम्मीद थी कि कम से कम अब अपराध कम हो जाएंगे, बेहतर होगा काम। ये मैं कह रहा हूं, मैंने अशोक गहलोत साहब जब ये कमिश्नरेट आए, मैंने असेंबली में खड़े होकर इसका विरोध किया। दुनिया जानती है जो मेरे मन में होती है मैं वो बोलता हूं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इंटरनल डेमोक्रेसी जब खत्म होगी दोनों पार्टियों में, तब आप जब ये सोचेंगे इस कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये सब कारण यही है। आज पीएम चाहता है हर काम मेरे मन से, और सीएम चाहता है हर काम मेरे मन से, चाहे वो कांग्रेस का सीएम हो चाहे वो बीजेपी का सीएम हो। और यहां का हर एमएलए चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी, इतना डरपोक है, वो ये समझता है पावर तो किसी और के साथ में है। मान लीजिए सुदर्शन चक्र तो इनके हाथ में है नहीं, गर्दन काट देंगे। चाहे गहलोत साहब हो चाहे वसुंधरा जो, क्या गर्दन काट देंगे किसी की? कुछ नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो तंत्र कमजोर हुआ है, आज आपका एमएलए चाहे बीजेपी का कांग्रेस, उसके पास पावर नहीं है। ये अपने मन, और जयपुर के एमएलए की, एमपी की तो बहुत बुरी हालत है। मैंने इनसे कहा, सब मेरे मित्र हैं, मैंने इनसे कहा यार जब बोला तो करो, सच कहीं तो राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है, तो थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। हिम्मत ही नहीं है, मर गए बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि जब नहीं बोल पाता तो फिर सूरत हाल कैसा होता है, ये एक बड़ी बात है। धर्मेंद्र जी भरतपुर कामा से हमारे साथ है, बताइए आपकी क्या राय है? सुझाव यहाँ पर कुछ अलग है जी। सर, समाज में बढ़ रहा तनाव या गुस्सा भी अपराध बढ़ाने में सहायक है जी। हमें पुलिस विभाग के साथ साथ समाज में मनोचिकित्सकों कैंप समय समय पर लगाने चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी अपराध बढ़ाने में सहायक होता है। चलिए, ये एक राय और निकल कर आई, शुक्रिया आपका। अब सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रदीप आजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, एक बड़ा सवाल है कि आज जो जयपुर में दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं मानते हैं कि पब्लिक और पुलिस कमिश्नरेट की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसके बीच में जो संवाद है वो नजर नहीं आता? देखिए अश्वनी, यहाँ यह कहना बहुत जरूरी है कि जब जयपुर और जोधपुर, जयपुर में जब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हुई थी, उस समय लोगों को ये लगा था कि वाकई अब यहाँ पर अपराध की जो वारदातें हो रही हैं इनमें काफ़ी कमी आएगी। लेकिन जब से कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर शुरू हुई है, उसके बाद से वारदातों में भी इजाफा हुआ है। हालांकि जयपुर जिले का जो पुलिस जिलों का सीमांकन जो क्षेत्राधिकार है वो भी बढ़ा है। बात आती है नफरी की,
अपराधों की जो वारदातें जो बढ़ रही हैं उनकी संख्याएं लगातार इजाफे में हो रही है। लेकिन सबसे एक बड़ी जो सवाल जो आपने किया कि आम पब्लिक और आला पुलिस अधिकारियों के बीच जो एक संवाद होना चाहिए, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब संवाद बनेगा तो एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान भी होगा। वहां पर पिछले काफी समय से देखने में इस चीज की कमी आ रही है कि लोगों में और आम लोगों में और पुलिस अधिकारियों में जो एक संवाद कायम होना चाहिए। और अगर ये संवाद कायम होता है तो जाहिर सी बात है कि जो आपराधिक वारदातें होती हैं, ठीक है, अगर एक बार आपराधिक वारदातें हो भी गई हैं, लेकिन उनके जो आरोपी हैं, उनके जो मुजरिम हैं, उनके जो अपराधी हैं, कम से कम उनकी गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच सके। इस बीच में अवैध हथियारों का जिक्र करूंगा। अवैध हथियार बीती अगर वारदातों की बात की जाए लगातार इस्तेमाल हुए हैं, वहां क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये भी बहुत सटीक बात है। जैसा कि आपके साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी सीबी शर्मा जी भी बैठे हैं, वो भी इस चीज को बखूबी जानते हैं कि जब जयपुर में कोई भी अधिकतर जब इस तरह की वारदातें होती हैं, कत्ल की वारदातें होती हैं, डकैती की वारदातें होती हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि बाहरी दूसरे राज्यों के जो अपराधी होते हैं वो राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में घुसपैठ कर चुके हैं। जब भी कोई मामला खुलता है 90% ये देखने में सामने आता है कि अपराध बाहर के जो गिरोह हैं या बाहर के जो अपराधी हैं उन्होंने। प्रदीप, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या आज अपराधियों के सिर से पुलिस का खौफ हट गया? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार अपराधों की संख्या में जो इजाफा हो रहा है, लगातार कोई भी दिन शायद ऐसा खाली जाता होगा जिस दिन किसी बड़ी वारदात की खबर हमें नहीं मिलती हो। बात जयपुर की करें, बात पूरे राजस्थान की भी हम यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ लोग हैं। चाहे जयपुर का व्यक्ति कोई राजस्थान में भी हो सकता है, राजस्थान के किसी कोने में हो सकता है, तो प्रभावित तो वो भी होता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि बाहरी राज्यों के लोगों की राजस्थान में आवक, जयपुर में आवक, अवैध हथियार उनके साथ यहाँ पर उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। नफरी का जिक्र प्रदीप ने कहा, और नफरी को लेकर हालात ये हैं कि 660 पद फिलहाल जयपुर कमिश्नरेट में खाली पड़े हैं। एएसआई से लेकर डीसीपी तक के पद खाली अगर हैं तो समझा जा सकता है कि फिर हालात संभालेगा कौन। दो कॉलर जुड़े हैं, डीडवाना से शौकत अली साहब और जयपुर से सुनील प्रजापत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत अली साहब नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अपराध तो अपने आप बढ़ेगा क्योंकि पुलिस टाइम पे पहुंचती नहीं है, और जो सही पुलिस का सहयोग करेगा उसी को मुसीबत बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि अपराध अभी 1-1.5-2 साल के अंदर 30% के लगभग पार हो रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि अपराध कुछ तो सरकार की भी थोड़ी ढीलपन है, और ये अपने जो पुलिस वाले हैं वो अपने ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से काम नहीं करते। शुक्रिया आपका। सुनील जी, आपकी भी राय जानना चाहेंगे। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हमारे चारों मेहमानों से अपनी ईमानदारी से मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। परसों 11 तारीख को मैं मेरे चांदपोल बगरू रास्ते मेरी दुकान में बैठा था, तो मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसी एक जेंट्स एक आदमी आके मेरे ऊपर मेरी दुकान में घुस के हमला करा, मेरे से लड़ाई झगड़ा करा। मैंने नारगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए, नारगढ़ थाने वाले मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करा, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा लगाया। मैंने बोला सर मेरी दुकान में आके मेरे से मारपीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा मुकदमा भी दर्ज करा, साथ में वो लेडीज का जो छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा था वो भी दर्ज करा, प्लस मेरे से नारगढ़ थाने में बदतमीजी से बोले गए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये कानून व्यवस्था का ये ऐसा खिलवाड़? चलिए मैं बिल्कुल सीबी शर्मा जी हमारे साथ है, इस हालात को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मनीष जी, पुलिस से क्या सच में आम आदमी को डर लगता है? जैसा सुनील जी ने कहा, थाने में एंट्री मुश्किल है। डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन डर तो लग रहा है आम आदमी को, क्योंकि पुलिस का एक जो मुखौटा समाज में सामने है वो एक डर का है। हालांकि अगर डर नहीं होगा तो अपराध भी नहीं रुकेगा। पुलिस का डर है, पुलिस सामने दिखता है तो अपराधी डर जाता है। आपका बाहर भी जाना होता है, और खास तौर पर जयपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर आपने एक वेबसाइट भी शुरू की, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि बाहर से जयपुर के बीच में अगर तुलना की जाए, क्या फर्क देखते हैं आप पुलिस में? पुलिस के पास तंत्रों की कमी है, इफेक्टिव सिस्टम नहीं है जी, जो मैं समझता हूं। क्योंकि जैसे हम लोग पूरे जयपुर को कवर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैमरा कहीं कैमरेज नहीं लगे हुए, अभी जो लग रहा है वो भी काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।
सीबी शर्मा जी, अब मैं आपके पास में आ रहा हूं। कमिश्नरेट की अगर पूरी बात की जाती है, बीते 6 महीने पहले की बात करूंगा, पूरे जयपुर में ऐसे लोगों को लगाया गया, थाने से बाहर से ऐसे लोगों को लाकर लगाया गया जो जयपुर को नहीं पहचानते, पूरा स्टाफ थानों में बदल दिया गया। ऐसे हालात में आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं कि जयपुर को संभाला और संवारा जाएगा? क्या आपको लगता है, आपका अनुभव ऐसा कहता है कि ठीक चल रहा है कमिश्नरेट में सब कुछ? देखिए, जहाँ तक बाहर के आदमी लाने के, ये होना चाहिए कि समय समय पे बाहर के, क्योंकि जो यहाँ है, जैसा प्रताप जी ने बताया, कई जो यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं वो कई सारे धंधों में लग जाते हैं, तो ये जरूरी भी है कि बाहर के आदमियों को लाया जाए, थाना बदल दिया जाए। अगर सोचने वाली बात ये है तो आप जिस खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की बात कह रहे थे, वो कैसे होगा? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, जो भी आदमी कमिटेड आदमी यदि जयपुर सिटी के अंदर लगता है तो नया होगा तो भी 10-15 दिन के अंदर, महीने 2 महीने में वो पूरा समझ लेगा। यदि उसके अंदर एक जुनून है, सेवा का एक भाव है, वो जरूरी है। तो यहाँ ऐसे आदमियों को चाहे बाहर के लगाओ चाहे यहाँ के लगाओ, जिनमें सेवा का भाव हो और जनता के अंदर उनमें खौफ नहीं हो, क्योंकि हर बार यही चलती है कि साहब इस इकबाल के चक्कर में आम आदमी मारा गया। मेरा फर्म कन्विक्शन है इस बात का कि पुलिस ऑफिसर की जो नॉलेज है, उस नॉलेज से अपराधी डरते हैं। केवल आप जो खड़े होकर किसी को आप बदतमीजी से बोलते हैं या व्यवहार में कड़ापन हुआ, रूखापन हुआ, उससे डर नहीं होता। एक कॉलर अभी जुड़े थे हमारे साथ, उनका जो था, खैर मुकदमे में सच्चाई झूठ का पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन ये बात मानी बात है इसके अंदर कि व्यवहार के अंदर, और ज्यादातर जो है उस इकबाल कायम करने के चक्कर के अंदर व्यवहार खराब कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस अफसर यदि इलाके के बारे में, इलाके के रहने वाले अच्छे और बुरे आदमियों के बारे में उसकी जानकारी है और पब्लिक उससे सीधे बिना किसी डर भय के मिल सकती है, टेलीफोन से बात कर सकती है, उसका सूचना तंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। लेकिन आज हालत कमिश्नरेट को लेकर जो मैं आपको देखिए बताऊं, जो शिकायत मिलती है, आम हालात ये हो रही है कि 2-2, 3-3 मोबाइल देने के बावजूद भी उन्होंने जो नंबर फीड कर रखे हैं, जो सीयूजी के नंबर है, सीयूजी का नंबर आता है वो तो उठा लेते हैं, और बाकी के 30%, ऐसा भी नहीं, सभी नहीं उठाते, 30-40% उठा लेते हैं, बाकी को। और ऐसा है, जयपुर पुलिस कमिश्नर पर भी आरोप है कि अपने दफ्तर पर सुनवाई को लेकर, फरियाद को लेकर आने वाले लोगों से अक्सर नहीं मिला करते। कमिश्नरेट में क्या होना चाहिए, कमिश्नर को क्या करना चाहिए और पूरा सिस्टम किस तरह से काम करना चाहिए, सब जानेंगे ब्रेक के उस पार। क्या हो रहा है जयपुर का सच, ब्रेक के उस पार। ये जो पुलिस कमिश्नर जयपुर है अपने कार्य करने में विफल है, और इससे आम जनता के प्रति, आम जनता में जो मैसेज आ रहा है वो बहुत गलत जा रहा है। आम आदमी, आम छात्र, आम नागरिक इसके अंदर बिल्कुल अपने आप खुद को असहज महसूस कर रहा है और वो खुद को डरा हुआ सा महसूस कर रहा है। डेली जो गश्त की प्रक्रिया है वो ये लोग चला रहे हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे चलती हैं। ये फॉर्मेलिटी जो है ये बंद करें, आम जन के साथ में पुलिस एक तो सही व्यवहार करे, आम जन को सपोर्ट करे।